नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, आज हम एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सेल ओपन करना बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम क्या है, रो क्या है इसके अंदर। दोस्तों, जो आपको ये ए, बी और सी ये दिख रहे हैं, ये कॉलम है। कॉलम आपके जो भी पोर्ट्रेट है ये कॉलम है, जो भी आपके हॉरिजॉन्टल है ये रो आता है, जैसे 1, 2 ये आपके रो हैं। आप जैसे ए पे क्लिक करेंगे एंटायर कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप इधर 1, 2, 3 ये जो काउंटिंग दिख रही है, यहाँ से आप पर्टिकुलर जिस भी नंबर पे आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर वो रो सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये रो और कॉलम जैसे भी आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं ये एक सेल हाईलाइट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल। जो डी कॉलम और 5 नंबर के रो के दोनों के जो कटाक्ष पे जो बन रहा है ये आ गया सेल, तो इसको हम बोलेंगे D5। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बी नंबर का कॉलम है और 3 नंबर की रो है, तो ये B3 इसका सेल का एड्रेस हो गया। ये एक्टिव सेल होता है। दोस्तों, ये जो एंटायर व्यू होता है इसको हम बोलेंगे वर्कबुक या स्प्रेडशीट। हम जानते हैं कि MS एक्सेल के अंदर ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कॉलम और रो के तौर पे होता है, और इसमें हम रो और कॉलम में डेटा अपना सेट करते हैं। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल ओपन करते हो तो आपके पास ये 3 सीट इसमें ओपन होके आती है यहाँ पर, और आप यहाँ से और भी सीट ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करने से यहाँ ऐड हो जाएगी, या Shift+F11 भी आप शॉर्टकट यूज करके इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इसमें यहाँ टाइटल बार के बारे में बताया था कि जिसे आप इस फाइल को सेव करेंगे ये इसके नाम से, जिस भी फाइल के नाम से आप सेव करोगे वो बुक 1 की जगह इस पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में काफ़ी सारे की जो बेसिक ऑप्शंस आते हैं, जिन जिन ऑप्शंस को आप चेक करेंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें जैसे ये जो रिबन आ रहा है इसको हाइड करना है आपको, तो आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से इसको मिनिमाइज द रिबन कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको मिनिमाइज कर दिया है यहाँ से। अब ये क्लिक करने पे ही शो होगा आपको। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे टैब्स पे तब जाके ये ऑप्शंस ओपन होंगे। तो आप इसमें इस क्विक एक्सेस टूल के थ्रू आप इसमें हल्के हल्के बदलाव कर सकते हो। जो भी बेसिक सेटिंग्स हैं उनके अंदर आप ये ऑप्शंस जो चेक हो रखे हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप चाहो तो शो बिलो द रिबन कर सकते हो, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। पहले आपके ऊपर था, आप इसको वापस मूव कर सकते हो ऊपर की तरफ इस प्रकार से। तो हमने अब तक ये जाना कि इसमें A, B, C ये तो होते हैं हमारे कॉलम जो पोर्ट्रेट होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये हमारी होती है रो, और जहाँ पे हमारा ये सेल होता है। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है, तो आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। मुझे नीचे अब दूसरी सेल में आना है तो आप या तो एंटर मार दीजिए या एरो की से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वापस इसमें एडिट करना है, कुछ गलत हो गया वापस, तो या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो या आप इस सेल को सिलेक्ट करके F2 दबा सकते हो, तो इस पर भी ये एडिटिंग मोड पे आ जाएगा। और आप यहाँ पे वापस कुछ और एडिट करके और एंटर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर एरो की से भी आप इसमें आ सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको इसका डेटा कॉपी करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये, और Ctrl+V या फिर माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सेल सेलेक्ट करनी है कुछ, तो आप शिफ्ट के साथ में एरो कीज का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बॉटम में और नीचे रो सेलेक्ट करना है तो मैं इस प्रकार से आ सकता हूँ, या फिर आप माउस के कर्सर को होल्ड करके और आप जहाँ तक जो डेटा सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो ये एक कॉलम कंट्रोल दबा के आप दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से कंट्रोल के साथ में भी कर सकते हैं, और आप कर्सर का होल्ड करके इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको रो सेलेक्ट करना है
तो इस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करेंगे, या फिर आप कंट्रोल के साथ में और भी, जैसे मान लीजिए ये करना है तो कंट्रोल के साथ में आप बीच बीच में से जो भी आपको करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो आप इस प्रकार से। तो दोस्तों हमने देखा कि हम किस प्रकार से इनके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिक हमने जाना है एमएस एक्सेल का। हमने क्विक एक्सेस टूल बार जाना, टाइटल बार, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, और यहाँ से हम सीट ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरा एंटायर है वो है आपका वर्कबुक। ये होता है आपका वर्कशीट, सीट 1, सीट 2 और सीट 3 इस प्रकार से। तो आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम करके अपने अकॉर्डिंग इसका नाम, जैसे मान लीजिए मुझे अगस्त 2022 का सीट बनाना है तो मैं इस प्रकार से इसको रीनेम कर सकता हूँ यहाँ से। इसमें काफ़ी सारी की और भी चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए इंसर्ट हो गई है। मान लीजिए आपको ये डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट, तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो आप इसमें काफ़ी सारी की सीट्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपना वर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ें बताता जाऊंगा। आज हमने थोड़ा बेसिक जाना कि सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, और हम लोग कैसे इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, रोज कॉलम, इनके बारे में। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो वो भी आप इस प्रकार से यहाँ से, आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे आपके इस प्रकार का साइन आ जाएगा, इसको आपको माउस को होल्ड करके ये करना है। और मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगा। आज ये एक छोटा सा व्यू था एमएस एक्सेल के बारे में। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।